हाय एवरीवन। आज हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारे पास है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड CIA थ्रेट। कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी भी बोलते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो होता है या फिर जिसको हम IT सिक्योरिटी भी बोलते हैं, ये अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे आपने अपने सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, कोई डेटा रखा हुआ है, उसको चोरी होने से कोई दूसरा आपके डेटा को कॉपी न कर ले या फिर उसको डिलीट न कर ले, उससे बचाना होता है। हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का यूज टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर में जो डेटा रखा है, जैसे अपने हार्ड डिस्क में डेटा रखा है उसको चोरी होने से बचाते हैं, या फिर आपने अपने सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन रखा है, कोई मीडिया फाइल रखा है, उसको टू प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। हमको क्या क्या प्रोटेक्ट करना है? सबसे पहला है हार्डवेयर जैसे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो गई, जिसमें आपने डेटा रखा है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मीडिया फाइल रखा है। दूसरा है फिल्मवेयर जो होता है, ये आपके कंप्यूटर का परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तीसरा है सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने अपने सिस्टम में कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, जैसे मान लीजिए आपने पावर पॉइंट इंस्टॉल किया है, व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, अलग कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, या फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगला टॉपिक हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ट्रेड, जिसको हम CIA ट्रेड भी बोलते हैं। CIA ट्रेड में है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपका डेटा चोरी ना हो, कोई भी उसका मिसयूज ना हो। दूसरा है इंटीग्रिटी का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी एक पर्सन से, जैसे आपने किसी दूसरे पर्सन के पास कोई डेटा भेजा, कोई बीच में उसको अपडेट ना कर दे। आपने जो डेटा या फाइल भेजा है वो सेम टू सेम रिसीवर के पास जाए, ऐसा ना हो कि कोई बीच में उसको चेंज कर दे। जैसे मान लीजिए अगर आपने ABC लिख के किसी को भेजा, तो दूसरे के पास जो रिसीवर है जिसके पास आप भेज रहे हो, उसके पास ABC ही लिखा हुआ जाए, कोई बीच में दूसरा उसको चेंज ना कर दे। तीसरा है अवेलेबिलिटी। आप किसी डेटा को किसी के लिए अवेलेबल कर रहे हो, किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो हमेशा उसके लिए अवेलेबल है। ऐसा ना रहे कि वो कुछ टाइम के लिए उस डेटा को एक्सेस कर पाए और कभी ना एक्सेस कर पाए, वो हमेशा उस डेटा को एक्सेस कर पाए। अगला टॉपिक है हमारे पास वल्नरेबिलिटी, और हम वल्नरेबिलिटी सीखेंगे और उसके टाइप्स। वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम की वीकनेस होती है, और उसी वीकनेस के कारण कोई तीसरा पर्सन आपके सिस्टम के डेटा को चोरी कर सकता है या फिर आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। हर सिस्टम या फिर हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती है, जिसके कारण उस सिस्टम का डेटा चोरी किया जा सकता है। आइए देखते हैं वल्नरेबिलिटी के टाइप्स। वल्नरेबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी, दूसरा है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, तीसरा है डेटा वल्नरेबिलिटी। आपके सिस्टम में हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी कैसे आ सकती है? जैसे कि आपने कोई एडिंग डिवाइस, मान लीजिए आपने कोई डिवाइस ऐड की, जैसे कि किसी हार्डवेयर को आपने अपने सिस्टम में लगाया या फिर उसको चेंज किया या फिर उसको निकाला। अब दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, ऐसा वल्नरेबिलिटी जो सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आपने मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है, आप उस सॉफ्टवेयर को उठा के कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ला रहे हो, या फिर उस सॉफ्टवेयर में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, या फिर उसको मिसप्लेस कर दे रहे हो एक्सीडेंटली, जैसे कि कोई फाइल इधर उधर कर देना। टॉपिक है हमारे पास थ्रेड जो होती है सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस होती है, जिसके कारण कंप्यूटर में वल्नरेबिलिटी को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण कंप्यूटर में हम अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है कि बिना परमिशन के हम कंप्यूटर में एक्सेस करना, उसे हम अनऑथराइज्ड एक्सेस बोलते हैं। और सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस मतलब ऐसा कुछ कर देना जिसके कारण कंप्यूटर में हम अनऑथराइज्ड एक्सेस पा जाए, उसे हम थ्रेड बोलते हैं। टॉपिक है हमारे पास प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो 3 मेजर प्रॉब्लम है, फिशिंग, स्मिशिंग और फिशिंग। फिशिंग जो होता है, ये अटेम्प्ट होता है टू ऑब्टेन यूजर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग इंफॉर्मेशन। फिशिंग में क्या होता है कि आपके पास कुछ मैसेज आएंगे जिसमें आपसे बोला जाएगा कि इस लिंक पे क्लिक करो, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, या फिर आप इस लिंक के द्वारा ये ऐसा करो, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। इसी कारण अटैकर आपको एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसी लिंक के थ्रू वो आपका सारा डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी कर लेंगे या फिर उसको मॉडिफाई कर देंगे। अगला है हमारे पास फिशिंग में जो होता है, ये आपके पास फोन कॉल, ये अक्सर होता है कि आपके पास कॉल आता है कि सर आपने कार जीत लिया है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, आपके फोन पे OTP जा रहा है, आप OTP बताओ, हम बैंक से बोल रहे हैं। इसी तरीके से वो आपका बैंक की डिटेल्स ले लेंगे और फिर आपके बैंक से सारे पैसे वो निकाल लेंगे।
इसमें आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, फिर उस वेबसाइट पे आपको बोलेगा कि आप की लॉटरी लगी है या फिर आप गिफ्ट वाउचर पाए हो, वहां पर आप इंफॉर्मेशन फिल करो और जैसे ही आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे आपकी सारी आपका डेटा जो होता है, आपका डेटा जो होगा वो हैकर के पास या फिर जिसने आपके पास लिंक भेजा उसके पास चला जाएगा। टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क अटैक एंड इट्स टाइप। नेटवर्क अटैक क्या होता है? नेटवर्क अटैक जो ये अटेम्प्ट होता है टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। नेटवर्क अटैक जो होता है ये अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है। दो एक्सेस होता है, एक ऑथराइज्ड एक्सेस, दूसरा अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑथराइज्ड एक्सेस वो होता है जैसे हमने जिसको परमिशन दिया है कि आप हमारे इस फाइल को यूज कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा है अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है कि हमने जिसको परमिशन नहीं दिया है कि आप हमारा फाइल नहीं यूज कर सकते। तो नेटवर्क अटैक वही है कि अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम के डेटा को एक्सेस करना चाहे। नेटवर्क अटैक दो टाइप्स के होते हैं, पहला एक्टिव अटैक, दूसरा पैसिव अटैक। पैसिव अटैक एक ऐसा नेटवर्क अटैक है जिसमें हैकर्स आपके डेटा को, आपके सिस्टम को हैक तो कर लेगा, आपके डेटा को कॉपी भी कर सकता है, लेकिन वो आपके डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। जैसे कि आपकी कोई फाइल है, उस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट को केवल कॉपी कर सकता है, ना कि उसको कोई मॉडिफाई कर सकता है या फिर उसको डिलीट कर सकता है। जैसे कि आपने किसी फाइल में कोई डेटा रखा है एबीसी करके, तो एक्टिव अटैक में अटैकर जो होगा ये आपके फाइल के डेटा को कॉपी भी कर सकता है और कॉपी के साथ साथ तो इस डेटा को चेंज भी कर सकता है। टॉपिक है हमारे पास एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1। इसमें क्या होता था, इसमें जो हैकर्स होते थे ये आपके पास कई इंटरेस्टिंग वीडियोस भेजते थे, एसएमएस भेजते थे, जैसे कि वीडियोस भेजे कि आप ऐसा करो आप कार जीत जाओगे, या फिर जैसे कि है कि आपका सिलेक्शन कौन बनेगा करोड़पति में हो गया है, आप ये इंफॉर्मेशन फिल करो आपकी लॉटरी लग जाएगी। इसी तरीके से वीडियोस आते थे जिससे लोग इंटरेक्ट होते थे और इंटरेक्ट होके हैकर्स को अपना इंफॉर्मेशन दे देते थे और हैकर्स उसी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके उनके बैंक अकाउंट और उनके डेटा को हैक कर लेते थे। टॉपिक है हमारे पास कंट्रोल हाईजैकिंग, उसके टाइप्स और उसके डिफेंसेस। हाईजैकिंग, यहाँ एक टर्म आया हाईजैकिंग। हाईजैकिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर कंट्रोल पा लेना। कंट्रोल हाईजैकिंग जो है ये एक तरीके का नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक है। कंट्रोल हाईजैकिंग, इसमें अटैकर जो होते हैं ये टेक कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आप किसी के पास फाइल सेंड कर रहे हो, वो फाइल उसके पास पहले ना पहुंच के हैकर के पास पहुंचे। कंट्रोल हाईजैकिंग में कम्युनिकेशन का कंट्रोल जो हो जाता है वो हैकर के पास चला जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी एक पर्सन के पास फाइल भेजना चाह रहे हो, वो फाइल उस पर्सन के पास डायरेक्टली ना पहुंच के पहले हैकर के पास जा रहा हो, फिर उस पर्सन के पास जा रहा हो। अब हैकर चाहे तो उस फाइल को चेंज भी कर सकता है, उसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग। कंट्रोल हाईजैकिंग के तीन टाइप्स होते हैं, बफर ओवरफ्लो अटैक, इंटीजर ओवरफ्लो अटैक और फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज। पहला है बफर ओवरफ्लो इन कंट्रोल हाईजैकिंग। बफर क्या होता है? बफर एक मेमोरी का रीजन होता है जिसमें हम डेटा को रखते हैं। अब बफर ओवरफ्लो का मतलब क्या है? मेमोरी जो होगा वो कोई एक फिक्स साइज का होगा, जब वो साइज भर जाएगा तब भी अगर हम उसमें डेटा को रखेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। जैसे कि एक बकेट है तो बकेट में हम उतना ही पानी रख सकते हैं जितना उस बकेट का साइज है, जितना उस बकेट का कैपेसिटी है। उससे ज्यादा अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बफर ओवरफ्लो है। बफर जो होता है मेमोरी स्टोरेज होता है जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। बफर ओवरफ्लो occurs when the volume of data exceeds storage capacity of the memory buffer। जब मेमोरी की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें डेटा हम डालेंगे तब वहां बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जब बफर ओवरफ्लो होगा एज अ रिजल्ट द प्रोग्राम अटेम्प्टिंग टू राइट द डेटा टू द बफर ओवरराइट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। तो जब बफर ओवरफ्लो होने लगेगा तब आपका प्रोग्राम उस बफर मेमोरी में डेटा ना रखते हुए तब किसी दूसरे जगह पर डेटा रखेगा। जब वो दूसरे जगह पर डेटा रखेगा तो हैकर जो होगा उसी का एडवांटेज पाके उस डेटा को कॉपी कर लेगा। कंट्रोल हाईजैकिंग डिफेंस। कंट्रोल हाईजैकिंग के तीन तरीके के डिफेंस होते हैं, पहला है प्लेटफॉर्म डिफेंस, दूसरा है रन टाइम डिफेंस, तीसरा है हीप प्रोटेक्शन।